हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे मूवी किसी का भाई किसी की जान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी सबसे पहले मिल सके। किसी का भाई किसी की जान के नाम से भी जाना जाता है। 2023 की हिंदी ज़बान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी फरहाद सामजी ने की है और इसे सलमान खान फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। यह 2014 की तमिल फिल्म वेरम का रीमेक है। फिल्म में सलमान खान और पूजा हेगड़े मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें जो कास्ट हैं सलमान खान एज आ भाईजान, पूजा हेगड़े एज आ गंडा मनीनी, भाग्यलक्ष्मी और बालकृष्ण की बहन और भाईजान की दिलचस्पी, वेंकटेशन बतूर गुंडा मनीनी, बालकृष्ण उर्फ राउडी अना भाग्य के बड़े भाई, भूमिका चावला बतूर गुंडा मनीनी आंतनी, बालकृष्ण की बीवी और भाग्य की भाभी, जगपति बाबू बतूर कोदती नागेश्वर रामेश्वर की बेटे और राघु जोल बतूर इश्क भाईजान के भाई और जीसीगल एजा मौजा मुह भाईजान के भाई और सिद्धार्थ निगम बतूर मोहब्बत भाईजान के भाई, शहनाज गिल एजा सुकून इश्क की दिलचस्पी, पलक तिवारी बतूर मुस्कान मोह की मोहब्बत की दिलचस्पी और नाली भटना एजा चाहत मोहब्बत की दिलचस्पी और जिंदर सिंह एजा महावीर, सतेश कोशक बतूर एजा नदीम चाचा, आसिफ शेख एजा डॉक्टर, तेज सुप्रो एज इंस्पेक्टर और अभिमन्यु सिंह बतूर त्यागी, तांकिला भरानी बतूर कोदती रामेश्वर नागेश्वरा के वालिद, अमित तिवारी बतूर कोदती ईश्वर रामेश्वर के छोटे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, पिराग त्यागी बतूर कोदती योगेश्वर रामेश्वर के दूसरे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, रोहिणी मटंगिटी और बतूर गंडा मनीनी, पुष्पा निचली बालाकृष्ण और भाग्यलक्ष्मी की माँ, फरहाद समझी एक शादी में फोटोग्राफर के तौर पर, भाग्य के तौर पर एक ख़ास रूप में, भाईजान के साबका मोहब्बत की दिलचस्पी, अभिमन्यु दासानी एक ख़ास शक्ल में, हमाली दासानी एक ख़ास शक्ल में, रामचरण गाने यंतमा में एक मुख्तसर किरदार में, योयोनी सिंह के गाने और लेट डांस छोटू मोटू में एक मुख्तसर किरदार में। प्रिंसिपल फोटोग्राफर मई 2022 में शुरू हुई, फरवरी 2023 में मुंबई, हैदराबाद और लद्दाख में फिल्म बंदी के साथ ख़त्म हुई। रूबी बसरोर ने फिल्म का स्कोर कंपोज किया। साउंड ट्रैक भी हमेशा रेशमा देवी, श्री प्रसाद, साजिद खान, सखबीर, पायल देओ और अमल मुल्क भर के साथ बसरूर ने तरतीब दिया था। किसी का भाई किसी की जान को थिएटर में 21 अप्रैल 2023 को ईद के मौके पर रिलीज़ किया गया था। तकरीबन 225 करोड़ के प्रोडक्शन और मार्केटिंग बजट पर बनाई गई, जिसमें तकसीम कार का हिस्सा भी शामिल है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 182.44 करोड़ से ज़्यादा का तखमीना कमाया। ज़बरदस्त ओपनिंग के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारकर्दगी दिखाई। भाईजान एक बहादुर शख्स अपनी 3 भाइयों इश्क, मुँह और मोहब्बत के साथ दिल्ली के एक कॉलोनी में रहता है और अक्सर लड़ाइयों में फंस जाता है। भाईजान को शादी के ख्यालात से नफरत है क्योंकि इसे लगता है कि इसकी बीवी भाइयों के दरमियान इंतशार पैदा कर सकती है। अगर चाहे छोटे भाई दिखावा करते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इन सब की खुफिया मोहब्बत करने वाले हैं सिकन, मुस्कान और चाहत। भाइयों को नदीम चाचा के ज़रिए मालूम हुआ कि भाईजान को भाग्य लक्ष्मी नामी लड़के से मोहब्बत थी और इसके भाइयों ने इसे ढूंढने और अपने तल्लुकात को बहाल करने के लिए भाईजान से दोबारा मिलवाने की मनसूबाबंदी की। लेकिन बाद में इनको पता चला कि वो अब शादीशुदा है और इसका एक बेटा है। भाइयों ने भाग्य लक्ष्मी नामी एक और औरत को तलाश करने की साजिश की क्योंकि भाईजान को इस लड़के से इतना प्यार नहीं था जितना कि इसके नाम से। जहाँ वो आखिरकार गंडा मनीनी भाग्य लक्ष्मी नामी एक और लड़के से मिलते हैं जो कि एक तेलुगु बोलने वाली लड़की है और आखिरकार वो भाग्य और भाईजान को इसके लिए गिरा देते हैं। एक दूसरे भाईजान की कॉलोनी की देखभाल के लिए महावीर नामी एक गुंडे से झड़प हुई।
महावीर ने कॉलोनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भाईजान ने इनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। तेलंगाना में भाग्य के गांव जाने के लिए ट्रेन में सफ़र करते हुए भाईजान को मालूम हुआ कि भाग्य का भाई गुंडा मनेनी बालकृष्ण दरअसल तशद्दुद से नफरत करता है। बाद में चंद गुंडे ट्रेन में दाखिल होते हैं, लेकिन भाईजान ने तमाम गुंडों को मार डाला। भाग्या भाईजान को देखकर हैरान रह जाती है, जिसे वो एक गैर मुतशद्दिद शख्स समझती थी, जहाँ से वो अपने गांव जाने की कोशिश करती है। लेकिन भैया जान भाग्या को राज़ी कर लेती है और बताती है कि वो भागेगा, फिर कभी तशद्दुद को पनाह ना दें। भाईजान और इसके भागी भाग्या के साथ क्लीन शेवन शक्ल के साथ भाग्य के गांव पहुंचे, जहां इसका और इसके भाइयों का इसके ख़ानदान की खैर मकदम किया और इनका एहतराम किया। भाईजान इनकी मोहब्बत, प्यार और मेहमान नवाजी से मुतासिर हैं। भाईजान को पता चलता है कि कोदती नागेश्वरा नामी एक गुंडा बालाकृष्ण और उसके ख़ानदान को मारा जाता है और भाईजान को भी गिराने के लिए महावीर के साथ शामिल हुआ था। ये जानकर बालकृष्ण नागेश्वरा से माफ़ी मांगते हैं। इंकशाफ हुआ है कि नागेश्वरा के वालिद रामेश्वर अपनी काफ़ी फैक्ट्री में मंशात सप्लाई करते थे। बालकृष्ण, जो पहले राउडी आना के नाम से एक गुंडा था, ने रामेश्वर के खिलाफ शिकायत की, जो बाद में इसकी साख खराब होने के बाद मर गया। नागेश्वरा ने अपने वालिद की मौत का मुशाहिदा किया और बालकृष्ण के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई, जिसने बाद में भाग्य और उसके ख़ानदान के लिए तशद्दुद छोड़ दिया। जिससे बाखबर हैं भाईजान और इसका भाई बालकृष्ण इसके ख़ानदान के साथ दिल्ली पहुँचे, जहाँ नागेश्वर और महावीर इन पर हमला करते हैं। लेकिन भाईजान के बदला हुआ बालकृष्ण नागेश्वर को मारने में कामयाब हो जाता है। भाईजान महावीर को मारने का भी इंतज़ाम करता है, अपने ख़ानदान और कॉलोनी को बचाता है। इसमें हमारे पास है ये और हमारे पास है इसमें डिटेल जो है हिदायतकार फरहाद सामजी ने इब्तिदा में अक्षय कुमार के साथ 2014 की तमिल फिल्म वीरम को बच्चन में पांडे के तौर पर रीमेक करने की कोशिश की, ताहम बाद में उन्होंने बच्चन पांडे के स्क्रिप्ट को बदलकर इसके बजाय एक तमिल फिल्म जगत थंडा का रीमेक बनाया। चौंका नाटिया डवाला ग्राडसन एंटरटेनमेंट के पास दोनों फिल्मों के रीमेक के हकूक थे। समझी ने वीरम की कहानी की ट्वीट किया और सलमान खान को पेश किया, जिन्होंने फिल्म को कबूल कर लिया। बाद में नाडिया डवाला ने इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर दिया और खान को हकूक दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बनी सलमान खान फिल्म्स के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का ऐलान 10 जनवरी 2020 को ईद कभी दिवाली के अनुमान से किया गया था, तब बाद में इसे एक तवील अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया था और कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से इसमें मुतादिद प्री प्रोडक्शन में ताख़ीर हुई थी। बाद में इसे भाईजान के अनुमान से दोबारा जिंदा किया गया था। तब अगस्त 2022 में फिल्म के सरकारी उन्वान का ऐलान किसी का भाई किसी की जान के तौर पर किया गया। इसकी कास्टिंग में जो हमारे पास आता है वो हमारे पास डिटेल कुछ इस तरह से है। फरवरी 2020 में पूजा हेगड़े के बतौर खातून लीड साइन किया गया। दिसंबर 2021 में वेंकटेशन ने कास्ट में शमूलियत अख्तियार की। तकदीर वाला 1995 के बाद 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की। फिल्म में खान के भाइयों का किरदार अदा करने के लिए हस्बी गुल, सिद्धार्थ नगम और राघव जवेल को शामिल किया गया था। पंजाबी सिनेमा के अदाकारा शहनाज गिल, जनूबी हिंद की सिनेमा अदाकारा मालविका शर्मा, नुपाई पलक तिवारी और बाक्सर सियासतदान वजिंदर सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ हिंदी फिल्म में डेब्यू किया, और जगपति बाबू को एक अहम किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को अहम किरदार के लिए साइन किया गया। रामचरण को स्पेशल अपीयरेंस के लिए कास्ट किया गया। इसके जो हमारे पास फिल्मी के मज़ीद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 12 मई 2022 को मुंबई में हुआ। बाद में जून में प्रोडक्शन हैदराबाद मुंतकिल हुई। अगस्त 2022 में लद्दाख में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया किया गया और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2023 में मुकम्मल हुई। जून 2022 में बॉलीवुड हंगामा ने इत्तला दी कि रवि बसरूर से बैकग्राउंड स्कोर एक गाना कंपोज करने के लिए रब्ता किया गया। ज़राए ने यह भी दावा किया कि देवी श्री प्रसाद, जिन्हें पहले इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, ने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का इंतखाब किया। प्रसाद ने तामीर अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि वो पहले ही फिल्म के लिए एक डांस नंबर तरतीब दे चुके हैं
हमेश रेशमा, साजिद खान, सखबीर पायल, देव देवी, सरी प्रसाद, रवि बसर और अमल मलिक को भी गाने कंपोज करने के लिए साइन किया गया है। गाने नाइव लगा कर्टिस बिग बॉस 16 के ग्रैंड फाइनल के दौरान किया गया था। किसी का बॉक्स ऑफिस का कितना हुआ कलेक्ट हुआ वो इसमें हम बताएंगे। किसी का भाई किसी की जान ने अपने 27 दिन में हिंदुस्तान 15.81 करोड़ और बैरून मुल्क 9.57 करोड़ की कमाई, जिससे ये मजमुआ 25.38 करोड़ हो गया। फिल्म ने 30 अप्रैल हिंदुस्तान में 100 करोड़ का नेट पार किया। ऐसा करने वाली खान की 16वीं फिल्म थी। 28 मई 2023 तक फिल्म ने हिंदुस्तान में 131.58 करोड़ और बैरून मुल्क 50.86 करोड़ का आलमी मजमुआ 182.44 करोड़ किया। किसी का भाई किसी की जान के नाम से भी जाना जाता है 2023 की हिंदी ज़बान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी फरहाद सामजी ने की है और इसे सलमान खान फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। यह 2014 की तमिल फिल्म वेरम का रीमेक है। फिल्म में सलमान खान और पूजा हेगड़े मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें जो कास्ट हैं सलमान खान एज आ भाईजान, पूजा हेगड़े एज आ गंडा मनीनी, भाग्यलक्ष्मी और बालकृष्ण की बहन और भाईजान की दिलचस्पी, वेंकटेशन बतौर गुंडा मनीनी, बालकृष्ण उर्फ फ्राउडी अना भाग्य के बड़े भाई, भूमिका चावला बतौर गुंडा मनीनी आंतनी, बालकृष्ण की बीवी और भाग्य की भाभी, जगपति बाबू बतौर कोदती नागेश्वर रामेश्वर की बेटे और राघु जोल बतौर इश्क भाईजान के भाई और जीसीगल एजा मौजा मुह भाईजान के भाई और सिद्धार्थ निगम बतौर मोहब्बत भाईजान के भाई, शहनाज गिल एजा सुकून इश्क की दिलचस्पी, पलक तिवारी बतौर मुस्कान मोह की मोहब्बत की दिलचस्पी और नाली भटना एजा चाहत मोहब्बत की दिलचस्पी और जिंदर सिंह एजा महावीर, सतेश कोशक बतौर एजा नदीम चाचा, आसिफ शेख एजा डॉक्टर, तेज सुप्रो एज इंस्पेक्टर और अभिमन्यु सिंह बतौर त्यागी, तांकिला भरानी बतौर कोदती रामेश्वर नागेश्वरा के वालिद, अमित तिवारी बतौर कोदती ईश्वर रामेश्वर के छोटे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, पिराग त्यागी बतौर कोदती योगेश्वर रामेश्वर के दूसरे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, रोहिणी मटंगिटी और बतौर गंडा मनीनी, पशपा निचली बालाकृष्ण और भाग्यलक्ष्मी की मां, फरहाद समझी एक शादी में फोटोग्राफर के तौर पर, भाग्य के तौर पर एक ख़ास रूप में, भाईजान के साबका मोहब्बत की दिलचस्पी, अभिमन्यु दासानी एक ख़ास शक्ल में, हमाली दासानी एक ख़ास शक्ल में, रामचरण गाने यंतमा में एक मुख्तसर किरदार में, योयोनी सिंह के गाने और लेट डांस छोटू मोटू में एक मुख्तसर किरदार में। प्रिंसिपल फोटोग्राफर मई 2022 में शुरू हुई। फरवरी 2023 में मुंबई, हैदराबाद और लद्दाख में फिल्म बंदी के साथ ख़त्म हुई। रवि बसरोर ने फिल्म का स्कोर कंपोज किया। साउंड ट्रैक भी हमेशा रेशमा देवी, श्री प्रसाद, साजिद खान, सखबीर पायल, देव और अमल मुल्क भर के साथ मसरूर ने तरतीब दिया था। किसी का भाई किसी की जान को थिएटर में 21 अप्रैल 2023 को ईद के मौके पर रिलीज़ किया गया था। तकरीबन 225 करोड़ के प्रोडक्शन और मार्केटिंग बजट पर बनाई गई, जिसमें तकसीम कार का हिस्सा भी शामिल है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 182.44 करोड़ से ज़्यादा का तखमीना कमाया। ज़बरदस्त ओपनिंग के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारकर्दगी दिखाई। भाईजान एक बहादुर शख्स अपनी 3 भाइयों इश्क, मुँह और मोहब्बत के साथ दिल्ली के एक कॉलोनी में रहता है और अक्सर लड़ाइयों में फंस जाता है। भाईजान को शादी के ख्यालात से नफरत है, क्योंकि इसे लगता है कि इसकी बीवी भाइयों के दरमियान इंतशार पैदा कर सकती है। अगर चाहे छोटे भाई दिखावा करते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इन सब की खुफिया मोहब्बत करने वाले हैं सिकन, मुस्कान और चाहत। भाइयों को नदीम चाचा के ज़रिए मालूम हुआ कि भाईजान को भाग्य लक्ष्मी नामी लड़के से मोहब्बत थी और इसके भाइयों ने इसे ढूंढने और अपने तल्लुकात को बहाल करने के लिए भाईजान से दोबारा मिलवाने की मनसूबाबंदी की।
लेकिन बाद में इनको पता चला कि वो अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा है। भाइयों ने भाग्य लक्ष्मी नामी एक और औरत को तलाश करने की साजिश की, क्योंकि भाईजान को इस लड़के से इतना प्यार नहीं था जितना कि इसके नाम से। जहां वो आखिरकार गंडामणि भाग्य लक्ष्मी नामी एक और लड़के से मिलते हैं, जो कि एक तेलुगु बोलने वाली लड़की है, और आखिरकार वो भाग्य और भाईजान को इसके लिए गिरा देते हैं। एक दूसरे भाईजान की कॉलोनी की देखभाल के लिए महावीर नामी एक गुंडे से झड़प हुई। महावीर ने कॉलोनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भाईजान ने इनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। तेलंगाना में भाग्य के गांव जाने के लिए ट्रेन में सफ़र करते हुए भाईजान को मालूम हुआ कि भाग्य का भाई गुंडा मनीनी बालकृष्ण दरअसल तशद्दुद से नफरत करता है। बाद में चंद गुंडे ट्रेन में दाखिल होते हैं, लेकिन भाईजान ने तमाम गुंडों को मार डाला। भाग्य भाईजान को देखकर हैरान रह जाती है, जिसे वो एक गैर मुतशद्दिद शख्स समझती थी, जहाँ से वो अपने गांव जाने की कोशिश करती है। लेकिन भैया जान भाग्य को राज़ी कर लेती है और बताती है कि वो भागेगा, फिर कभी तशद्दुद को पनाह ना दें। भाईजान और इसके भाग्य के साथ कलीन शेवन शक्ल के साथ भाग्य के गांव पहुंचे, जहां इसका और इसके भाइयों का इसके ख़ानदान की खैर मकदम किया और इनका एहतराम किया। भाईजान इनकी मोहब्बत, प्यार और मेहमान नवाजी से मुतासिर हैं। भाईजान को पता चलता है कि कोदती नागेश्वरा नामी एक गुंडा बालाकृष्ण और उसके ख़ानदान को मारना चाहता है, और भाईजान को भी गिराने के लिए महावीर के साथ शामिल हुआ था। ये जानकर बालकृष्ण नागेश्वरा से माफ़ी मांगते हैं। इंकशाफ हुआ है कि नागेश्वरा के वालिद रामेश्वर अपनी काफ़ी फैक्ट्री में मंशात सप्लाई करते थे। बालकृष्ण, जो पहले राउडी आना के नाम से एक गुंडा था, ने रामेश्वर के खिलाफ शिकायत की, जो बाद में इसकी साख खराब होने के बाद मर गया। नागेश्वरा ने अपने वालिद की मौत का मुशाहिदा किया और बालकृष्ण के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई, जिसने बाद में भाग्य और उसके ख़ानदान के लिए तशद्दुद छोड़ दिया। जिससे बाखबर हैं भाईजान और इसका भाई बालकृष्ण इसके ख़ानदान के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां नागेश्वर और महावीर इन पर हमला करते हैं। लेकिन भाईजान के बदला हुआ बालकृष्ण नागेश्वर को मारने में कामयाब हो जाता है। भाईजान महावीर को मारने का भी इंतज़ाम करता है, अपने ख़ानदान और कॉलोनी को बचाता है। इसमें हमारे पास है और हमारे पास है इसमें डिटेल जो है। हिदायतकार फरहाद सामजी ने इब्तिदा में अक्षय कुमार के साथ 2014 की तमिल फिल्म वीरम को बच्चन में पांडे के तौर पर रीमेक करने की कोशिश की, ताहम बाद में उन्होंने बच्चन पांडे के स्क्रिप्ट को बदलकर इसके बजाय एक तमिल फिल्म जगत थंडा का रीमेक बनाया। चौका नाडिया डवाला ग्राडसन एंटरटेनमेंट के पास दोनों फिल्मों के रीमेक के हकूक थे। समझी ने वीरम की कहानी की ट्वीट किया और सलमान खान को पेश किया, जिन्होंने फिल्म को कबूल कर लिया। बाद में नाडिया डवाला ने इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर दिया और खान को हकूक दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बनी सलमान खान फिल्म के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का ऐलान 10 जनवरी 2020 को ईद कभी दिवाली के उन्वान से किया गया था, तब बाद में इसे एक तवील अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया था और कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से इसमें मुतादिद प्री प्रोडक्शन में ताख़ीर हुई थी। बाद में इसे भाईजान के उन्वान से दोबारा जिंदा किया गया था। तब अगस्त 2022 में फिल्म के सरकारी उन्वान का ऐलान किसी की जान के तौर पर किया गया। इसकी कास्टिंग में जो हमारे पास आता है वो हमारे पास डिटेल कुछ इस तरह से है। फरवरी 2020 में पूजा हेगड़े के बतौर खातून लीड साइन किया गया। दिसंबर 2021 में वेंकटेशन ने कास्ट में शमूलियत अख्तियार की। तकदीर वाला 1995 के बाद 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की। फिल्म में खान के भाइयों का किरदार अदा करने के लिए हस्बी गुल, सिद्धार्थ नगम और राघव जवेल को शामिल किया गया था। पंजाबी सिनेमा की अदाकारा शहनाज गिल, जनूबी हिंद की सिनेमा अदाकारा मालविका शर्मा, नुपाई पलक तिवारी और बॉक्सर सियासतदान वजिंदर सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ हिंदी फिल्म में डेब्यू किया, और जगपति बाबू के अहम किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को अहम किरदार के लिए साइन किया गया। रामचरण को स्पेशल अपीयरेंस के लिए कास्ट किया गया। इसके जो हमारे पास फिल्मी के मज़ीद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 12 मई 2022 को मुंबई में हुआ। बाद में जून में प्रोडक्शन हैदराबाद मुंतकिल हुई। अगस्त 2022 में लद्दाख में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया किया गया और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2023 में मुकम्मल हुई।
जून 2022 में बॉलीवुड हंगामा ने इत्तला दी कि रवि बसरूर से बैकग्राउंड स्कोर एक गाना कंपोज करने के लिए राब्ता किया गया। जराये ने यह भी दावा किया कि देवीसरी प्रसाद, जिन्हें पहले इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, ने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का इंतखाब किया। प्रसाद ने तामीर अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि वो पहले ही फिल्म के लिए एक डांस नंबर तरतीब दे चुके हैं। हमेश रिश्मा, साजिद खान, सखबीर पायल, देवीसरी प्रसाद, रवि बसर और अमल मलिक को भी गाने कंपोज करने के लिए साइन किया गया है। गाने नाइव लगा कर्टिस बिग बॉस 16 के ग्रैंड फाइनल के दौरान किया गया था। किसी का बॉक्स ऑफिस का कितना हुआ कलेक्ट हुआ वो इसमें हम बताएंगे। किसी का भाई किसी की जान ने अपने 27 दिन में हिंदुस्तान 15.81 करोड़ और बैरून मुल्क 9.57 करोड़ की कमाई, जिससे ये मजमुआ 25.38 करोड़ हो गया। फिल्म ने 30 अप्रैल हिंदुस्तान में 100 करोड़ का नेट पार किया। ऐसा करने वाली खान की 16वीं फिल्म थी। 28 मई 2023 तक फिल्म ने हिंदुस्तान में 131.58 करोड़ और बैरून मुल्क 50.86 करोड़ का आलमी मजमुआ 182.44 करोड़ किया। किसी का भाई किसी की जान के नाम से भी जाना जाता है 2023 की हिंदी ज़बान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी फरहाद सामजी ने की है और इसे सलमान खान फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। यह 2014 की तमिल फिल्म वेरम का रीमेक है। फिल्म में सलमान खान और पूजा हेगड़े मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें जो कास्ट हैं, सलमान खान एज अ भाईजान, पूजा हेगड़े एज अ गंडा मनीनी, भाग्यलक्ष्मी और बालकृष्ण की बहन और भाईजान की दिलचस्पी, वेंकटेशन बतौर गुंडा मनीनी, बालकृष्ण उर्फ राउडी, अना भाग्य के बड़े भाई, भूमिका चावला बतौर गुंडा मनीनी, आंतनी बालकृष्ण की बीवी और भाग्य की भाभी, जगपति बाबू बतौर कोदती, नागेश्वर रामेश्वर की बेटे और राघु जोल बतौर इश्क भाईजान के भाई और जीसीगल एजा मौजा मुह भाईजान के भाई और सिद्धार्थ निगम बतौर मोहब्बत भाईजान के भाई, शहनाज गिल एजा सुकून इश्क दिलचस्पी, पलक तिवारी बतौर मुस्कान मोह की मोहब्बत की दिलचस्पी और नाली भटना एजा चाहत मोहब्बत की दिलचस्पी और जिंदर सिंह एजा महावीर, सतेश कोशक बतौर एजा नदीम चाचा, आसिफ शेख एजा डॉक्टर, तेज सुप्रो एज इंस्पेक्टर और अभिमन्यु सिंह बतौर त्यागी, तांकिला भरानी बतौर कोदती रामेश्वर नागेश्वरा के वालिद, अमित तिवारी बतौर कोदती ईश्वर रामेश्वर के छोटे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, पिराग त्यागी बतौर कोदती योगेश्वर रामेश्वर के दूसरे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, रोहिणी मटंगिटी और बतौर गंडा मनीनी, पुष्पा निजली बालाकृष्ण और भाग्यलक्ष्मी की मां, फरहाद समझी एक शादी में फोटोग्राफर के तौर पर, भाग्य के तौर पर एक ख़ास रूप में, भाईजान के साबका मोहब्बत की दिलचस्पी, अभिमन्यु दासानी की एक ख़ास शक्ल में, हमाली दासानी एक ख़ास शक्ल में, रामचरण गाने यंतमा में एक मुख्तसर किरदार में, योयोनी सिंह के गाने और लेट डांस छोटू मोटू में एक मुख्तसर किरदार में। प्रिंसिपल फोटोग्राफर मई 2022 में शुरू हुई। फरवरी 2023 में मुंबई, हैदराबाद और लद्दाख में फिल्म बंदी के साथ ख़त्म हुई। रवि बसरूर ने फिल्म का स्कोर कंपोज किया। साउंड ट्रैक भी हमेशा रेशमा देवी, श्री प्रसाद, साजिद खान, सखबीर पायल, देओ और अमल मुल्क भर के साथ बसरूर ने तरतीब दिया था। किसी का भाई किसी की जान को थिएटर में 21 अप्रैल 2023 को ईद के मौके पर रिलीज़ किया गया था। तकरीबन 225 करोड़ के प्रोडक्शन और मार्केटिंग बजट पर बनाई गई, जिसमें तकसीम कार का हिस्सा भी शामिल है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 182.44 करोड़ से ज़्यादा का तखमीना कमाया। ज़बरदस्त ओपनिंग के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारकर्दगी दिखाई। भाईजान एक बहादुर शख्स अपनी 3 भाइयों इश्क, मुँह और मोहब्बत के साथ दिल्ली के एक कॉलोनी में रहता है और अक्सर लड़ाइयों में फंस जाता है।
भाईजान को शादी के ख्यालात से नफरत है क्योंकि इसे लगता है कि इसकी बीवी भाइयों के दरमियान इंतशार पैदा कर सकती है। अगर चाहे छोटे भाई दिखावा करते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इन सब की खुफिया मोहब्बत करने वाले हैं। सिकन, मुस्कान और चाहत। भाइयों को नदीम चाचा के ज़रिए मालूम हुआ कि भाईजान को भाग्य लक्ष्मी नामी लड़के से मोहब्बत थी और इसके भाइयों ने इसे ढूंढने और अपने तल्लुकात को बहाल करने के लिए भाईजान से दोबारा मिलवाने की मनसूबाबंदी की। लेकिन बाद में इनको पता चला कि वो अब शादीशुदा है और इसका एक बेटा है। भाइयों ने भाग्य लक्ष्मी नामी एक और औरत को तलाश करने की साजिश की, क्योंकि भाईजान को इस लड़के से इतना प्यार नहीं था जितना कि इसके नाम से। जहां वो आखिरकार गंडा मनीनी भाग्य लक्ष्मी नामी एक और लड़के से मिलते हैं, जो कि एक तेलुगु बोलने वाली लड़की है, और आखिरकार वो भाग्य और भाईजान को इसके लिए गिरा देते हैं। एक दूसरे भाईजान की कॉलोनी की देखभाल के लिए महावीर नामी एक गुंडे से झड़प हुई। महावीर ने कॉलोनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भाईजान ने इनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। तेलंगाना में भाग्य के गांव जाने के लिए ट्रेन में सफ़र करते हुए भाईजान को मालूम हुआ कि भाग्य का भाई गुंडा मनीनी बालकृष्ण दरअसल तशद्दुद से नफरत करता है। बाद में चंद गुंडे ट्रेन में दाखिल होते हैं, लेकिन भाईजान ने तमाम गुंडों को मार डाला। भाग्य भाईजान को देखकर हैरान रह जाती है, जिसे वो एक गैर मुतशद्दिद शख्स समझती थी, जहाँ से वो अपने गांव जाने की कोशिश करती है। लेकिन भैया जान भाग्य को राज़ी कर लेती है और बताती है कि वो भागेगा, फिर कभी तशद्दुद को पनाह ना दें। भाईजान और इसके भाग्य के साथ क्लीन शेवन शक्ल के साथ भाग्य के गांव पहुंचे, जहां इसका और इसके भाइयों का इसके ख़ानदान के खैर मकदम किया और इनका एहतराम किया। भाईजान इनकी मोहब्बत, प्यार और मेहमान नवाजी से मुतासिर हैं। भाईजान को पता चलता है कि कोदती नागेश्वरा नामी एक गुंडा बालाकृष्ण और उसके ख़ानदान को मारना चाहता है और भाईजान को भी गिराने के लिए महावीर के साथ शामिल हुआ था। ये जानकर बालकृष्ण नागेश्वरा से माफ़ी मांगते हैं। इंकशाफ हुआ है कि नागेश्वरा के वालिद रामेश्वर अपनी काफ़ी फैक्ट्री में मंशात सप्लाई करते थे। बालकृष्ण, जो पहले राउडी अन्ना के नाम से एक गुंडा था, ने रामेश्वर के खिलाफ शिकायत की, जो बाद में इसकी साख खराब होने के बाद मर गया। नागेश्वरा ने अपने वालिद की मौत का मुशाहिदा किया और बालकृष्ण के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई, जिसने बाद में भाग्य और उसके ख़ानदान के लिए तशद्दुद छोड़ दिया। जिससे बाखबर हैं भाईजान और इसका भाई बालकृष्ण इसके ख़ानदान के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां नागेश्वर और महावीर इन पर हमला करते हैं। लेकिन भाईजान के बदला हुआ बालकृष्ण नागेश्वर को मारने में कामयाब हो जाता है। भाईजान महावीर को मारने का भी इंतज़ाम करता है, अपने ख़ानदान और कॉलोनी को बचाता है। इसमें हमारे पास है ये और हमारे पास है इसमें डिटेल जो है। हिदायतकार फरहाद सामजी ने इब्तिदा में अक्षय कुमार के साथ 2014 की तमिल फिल्म वीरम को बच्चन में पांडे के तौर पर रीमेक करने की कोशिश की, ताहम बाद में उन्होंने बच्चन पांडे के स्क्रिप्ट को बदल कर इसके बजाय एक तमिल फिल्म जगत थंडा का रीमेक बनाया। चौका नाडिया डवाला ग्राडसन एंटरटेनमेंट के पास दोनों फिल्मों के रीमेक के हकूक थे। समझी ने वीरम की कहानी की ट्वीट किया और सलमान खान को पेश किया, जिन्होंने फिल्म को कबूल कर लिया। बाद में नाडिया डवाला ने इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर दिया और खान को हकूक दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बनी सलमान खान फिल्म के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का ऐलान 10 जनवरी 2020 को ईद कभी दिवाली के अनवान से किया गया था, तब बाद में इसे एक तवील अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया था और कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से इसमें मुतादिद प्री प्रोडक्शन में ताख़ीर हुई थी। बाद में इसे भाईजान के अनवान से दोबारा जिंदा किया गया था। तब अगस्त 2022 में फिल्म के सरकारी उन्वान का ऐलान किसी की जान के तौर पर किया गया। इसकी कास्टिंग में जो हमारे पास आता है वो हमारे पास डिटेल कुछ इस तरह से है। फरवरी 2020 में पूजा हेगड़े के बतौर खातून लीड साइन किया गया। दिसंबर 2021 में वेंकटेशन ने कास्ट में शमूलियत अख्तियार की। तकदीर वाला 1995 के बाद 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की। फिल्म खान के भाइयों का किरदार अदा करने के लिए हस्बी गुल, सिद्धार्थ नगम और राघव जवेल को शामिल किया गया था। पंजाबी सिनेमा के अदाकारा शहनाज गिल, जनूबी हिंद की सिनेमा अदाकारा मालविका शर्मा, नुपाई पलक तिवारी और बाक्सर सियासतदान वजिंदर सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ हिंदी फिल्म में
डेब्यू किया और जगपति बाबू का एक अहम किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को अहम किरदार के लिए साइन किया गया। रामचरण को स्पेशल अपीयरेंस के लिए कास्ट किया गया। इसके जो हमारे पास फिल्मी की मज़ीद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 12 मई 2022 को मुंबई में हुआ। बाद में जून में प्रोडक्शन हैदराबाद मुंतकिल हुई। अगस्त 2022 में लद्दाख में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया किया गया और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2023 में मुकम्मल हुई। जून 2022 में बॉलीवुड हंगामा ने इत्तला दी कि रवि बसरूर से बैकग्राउंड स्कोर एक गाना कंपोज करने के लिए रब्ता किया गया। ज़राए ने यह भी दावा किया कि देवीसरी प्रसाद, जिन्हें पहले इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, ने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का इंतखाब किया। प्रसाद ने तामीर अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि वो पहले ही फिल्म के लिए एक डांस नंबर तरतीब दे चुके हैं। हमेश रिश्मा, साजिद खान, सखबीर पायल, देवीसरी प्रसाद, रवि बसर और अमल मुल्क को भी गाने कंपोज करने के लिए साइन किया गया है। गाने नाइव लगा कर्टीज बिग बॉस 16 के ग्रैंड फाइनल के दौरान किया गया था। किसी का बॉक्स ऑफिस का कितना हुआ कलेक्ट हुआ वो इसमें हम बताएंगे। किसी का भाई किसी की जान ने अपने 27 दिन में हिंदुस्तान 15.81 करोड़ और बैरून मुल्क 9.57 करोड़ की कमाई, जिससे ये मजमुआ 25.38 करोड़ हो गया। फिल्म ने 30 अप्रैल हिंदुस्तान में 100 करोड़ का नेट पार किया। ऐसा करने वाली खान की 16वीं फिल्म थी। 28 मई 2023 तक फिल्म ने हिंदुस्तान में 131.58 करोड़ और बैरून मुल्क 50.86 करोड़ का आलमी मजमुआ 182.44 करोड़ किया। किसी का भाई किसी की जान के नाम से भी जाना जाता है 2023 की हिंदी ज़बान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी फरहाद सामजी ने की है और इसे सलमान खान फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। यह 2014 की तमिल फिल्म वेरम का रीमेक है। फिल्म में सलमान खान और पूजा हेगड़े मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें जो कास्ट हैं, सलमान खान एज आ भाईजान, पूजा हेगड़े एज आ गंडा मनीनी, भाग्यलक्ष्मी और बालकृष्ण की बहन और भाईजान की दिलचस्पी, वेंकटेशन बतौर गुंडा मनीनी, बालकृष्ण उर्फ राउडी, अना भाग्य के बड़े भाई, भूमिका चावला बतौर गुंडा मनीनी, आंदनी बालकृष्ण की बीवी और भाग्य की भाभी, जगपति बाबू बतौर कोदती, नागेश्वर रामेश्वर की बेटे और राघु जोल बतौर इश्क भाईजान के भाई और जीसीगल एजा मौजा मुह भाईजान के भाई और सिद्धार्थ निगम बतौर मोहब्बत भाईजान के भाई, शहनाज गिल एजा सुकून इश्क दिलचस्पी, पलक तिवारी बतौर मुस्कान मोह की मोहब्बत की दिलचस्पी और नाली भटना एजा चाहत मोहब्बत की दिलचस्पी और जिंदर सिंह एजा महावीर, सतेश कोशक बतौर एजा नदीम चाचा, आसिफ शेख एजा डॉक्टर, तेज सुप्रो एजा इंस्पेक्टर और अभिमन्यु सिंह बतौर त्यागी, तांकिला भरानी बतौर कोदती रामेश्वर नागेश्वरा के वालिद, अमित तिवारी बतौर कोदती ईश्वर रामेश्वर के छोटे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, पिराग त्यागी बतौर कोदती योगेश्वर रामेश्वर के दूसरे बेटे और नागेश्वर के भाई के छोटे भाई, रोहिणी मटंगिटी और बतौर गंडा मनीनी, पशपा निचली बालाकृष्ण और भाग्यलक्ष्मी की माँ, फरहाद समझी एक शादी में फोटोग्राफर के तौर पर, भाग्य के तौर पर एक ख़ास रूप में, भाईजान के साबका मोहब्बत की दिलचस्पी, अभिमन्यु दासानी एक ख़ास शक्ल में, हमाली दासानी एक ख़ास शक्ल में, रामचरण गाने यंतमा में एक मुख्तसर किरदार में, योयोनी सिंह के गाने और लेट डांस छोटू मोटू में एक मुख्तसर किरदार में। प्रिंसिपल फोटोग्राफर मई 2022 में शुरू हुई। फरवरी 2023 में मुंबई, हैदराबाद और लद्दाख में फिल्म बंदी के साथ ख़त्म हुई। रवि बसरूर ने फिल्म का स्कोर कंपोज किया। साउंड ट्रैक भी हमेशा रेशमा देवी, श्री प्रसाद, साजिद खान, सखबीर पायल, देओ और अमल मुल्क भर के साथ बसरूर ने तरतीब दिया था। किसी का भाई किसी की जान को थिएटर में 21 अप्रैल 2023 को ईद के मौके पर रिलीज़ किया गया था। तकरीबन 225 करोड़ के प्रोडक्शन और मार्केटिंग
बजट पर बनाई गई, जिसमें तकसीम कार का हिस्सा भी शामिल है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 182.44 करोड़ से ज़्यादा का तखमीना कमाया। ज़बरदस्त ओपनिंग के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारकर्दगी दिखाई। भाईजान एक बहादुर शख्स अपने 3 भाइयों इश्क, मोह और मोहब्बत के साथ दिल्ली के एक कॉलोनी में रहता है और अक्सर लड़ाइयों में फंस जाता है। भाईजान को शादी के ख्यालात से नफरत है, क्योंकि इसे लगता है कि इसकी बीवी भाइयों के दरमियान इंतशार पैदा कर सकती है। अगर चाहे छोटे भाई दिखावा करते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इन सब की खुफिया मोहब्बत करने वाले हैं। सिकन, मुस्कान और चाहत। भाइयों को नदीम चाचा के ज़रिए मालूम हुआ कि भाईजान को भाग्य लक्ष्मी नामी लड़के से मोहब्बत थी और इसके भाइयों ने इसे ढूंढने और अपने तल्लुकात को बहाल करने के लिए भाईजान से दोबारा मिलवाने की मनसूबाबंदी की। लेकिन बाद में इनको पता चला कि वो अब शादीशुदा है और इसका एक बेटा है। भाइयों ने भाग्य लक्ष्मी नामी एक और औरत को तलाश करने की साजिश की, क्योंकि भाईजान को इस लड़के से इतना प्यार नहीं था जितना कि इसके नाम से। जहां वो आखिरकार गंडा मनीनी भाग्य लक्ष्मी नामी एक और लड़के से मिलते हैं, जो कि एक तेलुगु बोलने वाली लड़की है, और आखिरकार वो भाग्य और भाईजान को इसके लिए गिरा देते हैं। एक दूसरे भाईजान की कॉलोनी की देखभाल के लिए महावीर नामी एक गुंडे से झड़प हुई। महावीर ने कॉलोनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भाईजान ने इनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। तेलंगाना में भाग्य के गांव जाने के लिए ट्रेन में सफ़र करते हुए भाईजान को मालूम हुआ कि भाग्य का भाई गुंडा मनीनी बालकृष्ण दरअसल तशद्दुद से नफरत करता है। बाद में चंद गुंडे ट्रेन में दाखिल होते हैं, लेकिन भाईजान ने तमाम गुंडों को मार डाला। भाग्य भाईजान को देखकर हैरान रह जाती है, जिसे वो एक गैर मुतशद्दिद शख्स समझती थी, जहाँ से वो अपने गाँव जाने की कोशिश करती है। लेकिन भैया जान भाग्य को राज़ी कर लेती है और बताती है कि वो भागेगा, फिर कभी तशद्दुद को पनाह ना दें। भाईजान और इसके भाग्य के साथ कलीन शेवन शक्ल के साथ भाग्य के गांव पहुंचे, जहां इसका और इसके भाइयों का इसके ख़ानदान की खैर मकदम किया और इनका एहतराम किया। भाईजान इनकी मोहब्बत, प्यार और मेहमान नवाजी से मुतासिर हैं। भाईजान को पता चलता है कि कोदती नागेश्वरा नामी एक गुंडा बालाकृष्ण और उसके ख़ानदान को मारना चाहता है और भाईजान को भी गिराने के लिए महावीर के साथ शामिल हुआ था। ये जानकर बालकृष्ण नागेश्वरा से माफ़ी मांगते हैं। इंकशाफ हुआ है कि नागेश्वरा के वालिद रामेश्वर अपनी काफ़ी फैक्ट्री में मंशात सप्लाई करते थे। बालकृष्ण, जो पहले राउडी अन्ना के नाम से एक गुंडा था, ने रामेश्वर के खिलाफ शिकायत की, जो बाद में इसकी साख खराब होने के बाद मर गया। नागेश्वरा ने अपने वालिद की मौत का मुशाहिदा किया और बालकृष्ण के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई, जिसने बाद में भाग्य और उसके ख़ानदान के लिए तशद्दुद छोड़ दिया। जिससे बाखबर हैं भाईजान और इसका भाई बालकृष्ण इसके ख़ानदान के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां नागेश्वर और महावीर इन पर हमला करते हैं। लेकिन भाईजान के बदला हुआ बालकृष्ण नागेश्वर को मारने में कामयाब हो जाता है। भाईजान महावीर को मारने का भी इंतज़ाम करता है, अपने ख़ानदान और कॉलोनी को बचाता है। इसमें हमारे पास है और हमारे पास है इसमें डिटेल जो है। हिदायतकार फरहाद सामजी ने इब्तिदा में अक्षय कुमार के साथ 2014 की तमिल फिल्म वीरम को बच्चन में पांडे के तौर पर रीमेक करने की कोशिश की, ताहम बाद में उन्होंने बच्चन पांडे के स्क्रिप्ट को बदल कर इसके बजाय एक तमिल फिल्म जगत थंडा का रीमेक बनाया। चौंका नाडिया डवाला ग्राडसन एंटरटेनमेंट के पास दोनों फिल्मों के रीमेक के हकूक थे। समझी ने वीरम की कहानी की ट्वीट किया और सलमान खान को पेश किया, जिन्होंने फिल्म को कबूल कर लिया। बाद में नाडिया डवाला ने इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर दिया और खान को हकूक दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बनी सलमान खान फिल्म के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का ऐलान 10 जनवरी 2020 को ईद कभी दिवाली के अनवान से किया गया था, तब बाद में इसे एक तवील अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया था और कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से इसमें मुतादिद प्री प्रोडक्शन में ताख़ीर हुई थी। बाद में इसे भाईजान के अनवान से दोबारा जिंदा किया गया था। तब अगस्त 2022 में फिल्म के सरकारी उन्वान का ऐलान किसी की जान के तौर पर किया गया। इसकी कास्टिंग में जो हमारे पास आता है वो हमारे पास डिटेल कुछ इस तरह से है।
फरवरी 2020 में पूजा हेगड़े के बतौर खातून लीड साइन किया गया। दिसंबर 2021 में वेंकटेशन ने कास्ट में शमूलियत तख्तियार की। तकदीर वाला 1995 के बाद 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की। फिल्म में खान के भाइयों का किरदार अदा करने के लिए हस्बी गुल, सिद्धार्थ नगम और राघव जुबैल को शामिल किया गया था। पंजाबी सिनेमा के अदाकारा शहनाज गिल, जनूबी हिंद की सिनेमा अदाकारा मालविका शर्मा, नुपाई पलक तिवारी और बाक्सर सियासतदान वजिंदर सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ हिंदी फिल्म में डेब्यू किया, और जगपति बाबू को एक अहम किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को अहम किरदार के लिए साइन किया गया। रामचरण को स्पेशल अपीयरेंस के लिए कास्ट किया गया। इसके जो हमारे पास फिल्मी की मज़ीद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 12 मई 2022 को मुंबई में हुआ। बाद में जून में प्रोडक्शन हैदराबाद मुंतकिल हुई। अगस्त 2022 में लद्दाख में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया किया गया और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2023 में मुकम्मल हुई। जून 2022 में बॉलीवुड हंगामा ने इत्तला दी कि रवि बसरूर से बैकग्राउंड स्कोर एक गाना कंपोज करने के लिए रब्ता किया गया। ज़राए ने यह भी दावा किया कि देवीसरी प्रसाद, जिन्हें पहले इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, ने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का इंतखाब किया। प्रसाद ने तामीर अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि वो पहले ही फिल्म के लिए एक डांस नंबर तरतीब दे चुके हैं। हमेश रिश्मा, साजिद खान, सखबीर पायल, देवीसरी प्रसाद, रवि बसर और अमल मलिक को भी गाने कंपोज करने के लिए साइन किया गया है। गाने नाइव लगा कर्टिस बिग बॉस 16 के ग्रैंड फाइनल के दौरान किया गया था। किसी का बॉक्स ऑफिस का कितना हुआ कलेक्ट हुआ वो इसमें हम बताएंगे। किसी का भाई किसी की जान ने अपने 27 दिन में हिंदुस्तान 15.81 करोड़ और बैरून मुल्क 9.57 करोड़ की कमाई, जिससे ये मजमुआ 25.38 करोड़ हो गया। फिल्म ने 30 अप्रैल हिंदुस्तान में 100 करोड़ का नेट पार किया। ऐसा करने वाली खान की 16वीं फिल्म थी। 28 मई 2023 तक फिल्म ने हिंदुस्तान में 131.58 करोड़ और बैरून मुल्क 50.86 करोड़ का आलमी मजमुआ 182.44 करोड़ किया। किसी का भाई किसी की जान के नाम से भी जाना जाता है 2023 की हिंदी ज़बान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी फरहाद सामजी ने की है और इसे सलमान खान फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। यह 2014 की तामिल फिल्म वेरम का रीमेक है। फिल्म में सलमान खान और पूजा हेगड़े मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें जो कास्ट हैं, सलमान खान एज आ भाईजान, पूजा हेगड़े एज आ गंडा मनीनी, भाग्यलक्ष्मी और बालकृष्ण के बयान और भाईजान की दिलचस्पी, वेंकटेशन बतौर गुंडा मनीनी, बालकृष्ण उर्फ फ्राउडी अना भाग्य के बड़े भाई, भूमिका चावला बतौर गुंडा मनीनी आंदनी, बालकृष्ण की बीवी और भाग्य की भाभी, जगपति बाबू बतौर कोदती नागेश्वर रामेश्वर की बेटे और राघव जोल बतौर इश्क भाईजान के भाई और जीसीगल एजा मौजा मुह भाईजान के भाई और सिद्धार्थ निगम बतौर मोहब्बत भाईजान के भाई, शहनाज गिल एजा सुकून इश्क की दिलचस्पी, पलक तिवारी बतौर मुस्कान मोह की मोहब्बत की दिलचस्पी और नाली भटना एजा चाहत मोहब्बत की दिलचस्पी, वजिंदर सिंह एज आ महावीर, सतेश कोशक बतौर एजा नदीम चाचा, आसिफ शेख एज आ डॉक्टर, तेज सुप्रो एज आ इंस्पेक्टर और अभिमन्यु सिंह बतौर त्यागी, तांकिला भरानी बतौर कोदती रामेश्वर नागेश्वरा के वालिद, अमित तिवारी बतौर कोदती ईश्वर रामेश्वर के छोटे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, पिराग त्यागी बतौर कोदती योगेश्वर रामेश्वर के दूसरे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, रोहिणी मटंगिटी और बतौर गंडा मनीनी, पशपा निचली बालाकृष्ण और भाग्यलक्ष्मी की मां, फरहाद समझी एक शादी में फोटोग्राफर के तौर पर, भाग्य के तौर पर एक ख़ास रूप में, भाईजान के साबका मोहब्बत की दिलचस्पी, अभिमन्यु दासानी एक ख़ास शक्ल में, हमाली दासानी एक ख़ास शक्ल में, रामचरण गाने यंतमा में एक मुख्तसर किरदार में, योयोनी सिंह के गाने और लेट डांस छोटू मोटू में एक मुख्तसर किरदार में। प्रिंसिपल फोटोग्राफर मई 2022 में शुरू हुई।
फरवरी 2023 में मुंबई, हैदराबाद और लद्दाख में फिल्म बंदी के साथ ख़त्म हुई। रूबी बसरूर ने फिल्म का स्कोर कंपोज किया। साउंड ट्रैक भी हमेशा रेशमा देवी, श्री प्रसाद, साजिद खान, सखबीर, पायल देओ और अमल मुल्क भर के साथ बसरूर ने तरतीब दिया था। किसी का भाई किसी की जान को थिएटर में 21 अप्रैल 2023 को ईद के मौके पर रिलीज़ किया गया था। तकरीबन 225 करोड़ के प्रोडक्शन और मार्केटिंग बजट पर बनाई गई, जिसमें तकसीम कार का हिस्सा भी शामिल है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 182.44 करोड़ से ज़्यादा का तखमीना कमाया। ज़बरदस्त ओपनिंग के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारकर्दगी दिखाई। भाईजान एक बहादुर शख्स अपने 3 भाइयों इश्क, मोह और मोहब्बत के साथ दिल्ली के एक कॉलोनी में रहता है और अक्सर लड़ाइयों में फंस जाता है। भाईजान को शादी के ख्यालात से नफरत है, क्योंकि इसे लगता है कि इसकी बीवी भाइयों के दरमियान इंतशार पैदा कर सकती है। अगर चाहे छोटे भाई दिखावा करते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इन सब की खुफिया मोहब्बत करने वाले हैं सिकन, मुस्कान और चाहत। भाइयों को नदीम चाचा के ज़रिए मालूम हुआ कि भाईजान को भाग्य लक्ष्मी नामी लड़के से मोहब्बत थी और इसके भाइयों ने इसे ढूंढने और अपने तल्लुकात को बहाल करने के लिए भाईजान से दोबारा मिलवाने की मनसूबाबंदी की। लेकिन बाद में इनको पता चला कि वो अब शादीशुदा है और इसका एक बेटा है। भाइयों ने भाग्य लक्ष्मी नामी एक और औरत को तलाश करने की साजिश की, क्योंकि भाईजान को इस लड़के से इतना प्यार नहीं था जितना कि इसके नाम से। जहां वो आखिरकार गंडा मनीनी भाग्य लक्ष्मी नामी एक और लड़के से मिलते हैं, जो कि एक तेलुगु बोलने वाली लड़की है, और आखिरकार वो भाग्य और भाईजान को इसके लिए गिरा देते हैं। एक दूसरे भाईजान की कॉलोनी की देखभाल के लिए महावीर नामी एक गुंडे से झड़प हुई। महावीर ने कॉलोनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भाईजान ने इनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। तेलंगाना में भाग्य के गांव जाने के लिए ट्रेन में सफ़र करते हुए भाईजान को मालूम हुआ कि भाग्य का भाई गुंडा मनीनी बालकृष्ण दरअसल तशद्दुद से नफरत करता है। बाद में चंद गुंडे ट्रेन में दाखिल होते हैं, लेकिन भाईजान ने तमाम गुंडों को मार डाला। भाग्य भाईजान को देखकर हैरान रह जाती है, जिसे वो एक गैर मुतशद्दिद शख्स समझती थी, जहाँ से वो अपने गाँव जाने की कोशिश करती है। लेकिन भैया जान भाग्य को राज़ी कर लेती है और बताती है कि वो भागेगा, फिर कभी तशद्दुद को पनाह ना दें। भाईजान और इसके भाग्य के साथ क्लीन शेवन शक्ल के साथ भाग्य के गांव पहुंचे, जहां इसका और इसके भाइयों का इसके ख़ानदान की खैर मकदम किया और इनका एहतराम किया। भाईजान इनकी मोहब्बत, प्यार और मेहमान नवाजी से मुतासिर हैं। भाईजान को पता चलता है कि कोदती नागेश्वरा नामी एक गुंडा बालाकृष्ण और उसके ख़ानदान को मारना चाहता है और भाईजान को भी गिराने के लिए महावीर के साथ शामिल हुआ था। ये जानकर बालकृष्ण नागेश्वरा से माफ़ी मांगते हैं। इंकशाफ हुआ है कि नागेश्वरा के वालिद रामेश्वर अपनी काफ़ी फैक्ट्री में मंशात सप्लाई करते थे। बालकृष्ण, जो पहले राउडी अन्ना के नाम से एक गुंडा था, ने रामेश्वर के खिलाफ शिकायत की, जो बाद में इसकी साख खराब होने के बाद मर गया। नागेश्वरा ने अपने वालिद की मौत का मुशाहिदा किया और बालकृष्ण के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई, जिसने बाद में भाग्य और उसके ख़ानदान के लिए तशद्दुद छोड़ दिया। जिससे बाखबर हैं भाईजान और इसका भाई बालकृष्ण इसके ख़ानदान के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां नागेश्वर और महावीर इन पर हमला करते हैं। लेकिन भाईजान के बदला हुआ बालकृष्ण नागेश्वर को मारने में कामयाब हो जाता है। भाईजान महावीर को मारने का भी इंतज़ाम करता है, अपने ख़ानदान और कॉलोनी को बचाता है। इसमें हमारे पास है हमारे पास है इसमें डिटेल जो है। हिदायतकार फरहाद सामजी ने इब्तिदा में अक्षय कुमार के साथ 2014 की तमिल फिल्म वेरम को बच्चन में पांडे के तौर पर रीमेक करने की कोशिश की, ताहम बाद में उन्होंने बच्चन पांडे के स्क्रिप्ट को बदलकर इसके बजाय एक तमिल फिल्म जगत थंडा का रीमेक बनाया। चौंका नाडिया डवाला ग्राडसन एंटरटेनमेंट के पास दोनों फिल्मों के रीमेक के हकूक थे। समझी ने वेरम की कहानी की ट्वीट किया और सलमान खान को पेश किया, जिन्होंने फिल्म को कबूल कर लिया। बाद में नाडिया डवाला ने इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर दिया और खान को हकूक दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बनी सलमान खान फिल्म्स के तहत फिल्म बनाने के फैसले किए।
फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का ऐलान 10 जनवरी 2020 को ईद कभी दिवाली के अनुमान से किया गया था, तब बाद में इसे एक तवील अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया था और कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से इसमें मुतअद्दिद प्री प्रोडक्शन में ताख़ीर हुई थी। बाद में इसे भाईजान के अनुमान से दोबारा जिंदा किया गया था। तब अगस्त 2022 में फिल्म के सरकारी उन्वान का ऐलान किसी का भाई किसी की जान के तौर पर किया गया। इसकी कास्टिंग में जो हमारे पास आता है वो हमारे पास डिटेल कुछ इस तरह से है। फरवरी 2020 में पूजा हेगड़े के तौर बतौर खातून लीड साइन किया गया। दिसंबर 2021 में वेंकटेशन ने कास्ट में शमूलियत अख्तियार की। तकदीर वाला 1995 के बाद 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की। फिल्म में खान के भाइयों का किरदार अदा करने के लिए हस्बी गुल, सिद्धार्थ नगम और राघव जवेल को शामिल किया गया था। पंजाबी सिनेमा के अदाकारा शहनाज गिल, जनूबी हिंद की सिनेमा अदाकारा मालविका शर्मा, नुपाई पलक तिवारी और बाक्सर सियासतदान वजिंदर सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ हिंदी फिल्म में डेब्यू किया और जगपति बाबू के एक अहम किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को अहम किरदार के लिए साइन किया गया। रामचरण को स्पेशल अपीयरेंस के लिए कास्ट किया गया। इसके जो हमारे पास फिल्मी के मज़ीद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 12 मई 2022 को मुंबई में हुआ। बाद में जून में प्रोडक्शन हैदराबाद मुंतकिल हुई। अगस्त 2022 में लद्दाख में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया किया गया और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2023 में मुकम्मल हुई। जून 2022 में बॉलीवुड हंगामा ने इत्तला दी कि रवि बसरूर से बैकग्राउंड स्कोर एक गाना कंपोज करने के लिए रब्ता किया गया। ज़राए ने यह भी दावा किया कि देवीसरी प्रसाद, जिन्हें पहले इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, ने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का इंतखाब किया। प्रसाद ने तामीर अफवाहों की तरतीब करते हुए कहा कि वो पहले ही फिल्म के लिए एक डांस नंबर तरतीब दे चुके हैं। हमेश रिश्मा, साजिद खान, सखबीर पायल देव, देवीसरी प्रसाद, रवि बसर और अमल मलिक को भी गाने कंपोज करने के लिए साइन किया गया है। गाने नाइव लगा कर्टीज बिग बॉस 16 के ग्रैंड फाइनल के दौरान किया गया था। किसी का बॉक्स ऑफिस का कितना हुआ कलेक्ट हुआ वो इसमें हम बताएंगे। किसी का भाई किसी की जान ने अपने 27 दिन में हिंदुस्तान 15.81 करोड़ और बैरून मुल्क 9.57 करोड़ की कमाई, जिससे ये मजमुआ 25.38 करोड़ हो गया। फिल्म ने 30 अप्रैल हिंदुस्तान में 100 करोड़ का नेट पार किया। ऐसा करने वाली खान की 16वीं फिल्म थी। 28 मई 2023 तक फिल्म ने हिंदुस्तान में 131.58 करोड़ और बैरून मुल्क 50.86 करोड़ का आलमी मजमुआ 182.44 करोड़ किया। किसी का भाई किसी की जान के नाम से भी जाना जाता है 2023 की हिंदी ज़बान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी फरहाद सामजी ने की है और इसे सलमान खान फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। यह 2014 की तमिल फिल्म वेरम का रीमेक है। फिल्म में सलमान खान और पूजा हेगड़े मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें जो कास्ट हैं, सलमान खान एज आ भाईजान, पूजा हेगड़े एज आ गंडा मनीनी, भाग्यलक्ष्मी और बालकृष्ण की बहन और भाईजान की दिलचस्पी, वेंकटेशन बतौर गुंडा मनीनी, बालकृष्ण उर्फ फ्राउडी अना भाग्य के बड़े भाई, भूमिका चावला बतौर गुंडा मनीनी आंतनी, बालकृष्ण की बीवी और भाग्य की भाभी, जगपति बाबू बतौर कोदती नागेश्वर रामेश्वर की बेटे और राघु जोल बतौर इश्क भाईजान के भाई और जीसीगल एजा मौजा मुह भाईजान के भाई और सिद्धार्थ निगम बतौर मोहब्बत भाईजान के भाई, शहनाज गिल एजा सुकून इश्क की दिलचस्पी, पलक तिवारी बतौर मुस्कान मोह की मोहब्बत की दिलचस्पी और नाली भटना एजा चाहत मोहब्बत की दिलचस्पी और जिंदर सिंह एजा महावीर, सतेश कोशक बतौर एजा नदीम चाचा, आसिफ शेख एजा डॉक्टर, तेज सुप्रो एज इंस्पेक्टर और अभिमन्यु सिंह बतौर त्यागी, तांकिला भरानी बतौर कोदती रामेश्वर नागेश्वरा के वालिद, अमित तिवारी बतौर कोदती ईश्वर रामेश्वर के छोटे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, पिराग त्यागी बतौर कोदती योगेश्वर रामेश्वर के दूसरे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, रोहिणी मटंगिटी और बतौर गंडा मनीनी, पशपा निचली बालाकृष्ण और भाग्यलक्ष्मी की माँ,
फरहाद समझी एक शादी में फोटोग्राफर के तौर पर, भाग्या शरीफ भाग्या के तौर पर एक ख़ास रूप में, भाईजान के साबका मोहब्बत की दिलचस्पी, अभिमन्यु दासानी की एक ख़ास शक्ल में, हमाली दासानी एक ख़ास शक्ल में, रामचरण गाने यंतमा में एक मुख्तसर किरदार में, योयोनी सिंह के गाने और लेट डांस छोटू मोटू में एक मुख्तसर किरदार में। प्रिंसिपल फोटोग्राफर मई 2022 में शुरू हुई, फरवरी 2023 में मुंबई, हैदराबाद और लद्दाख में फिल्म बंदी के साथ ख़त्म हुई। रूबी बसरूर ने फिल्म का स्कोर कंपोज किया। साउंड ट्रैक भी हमेशा रेशमा देवी, श्री प्रसाद, साजिद खान, सखबीर, पायल देओ और अमल मुल्क भर के साथ बसरूर ने तरतीब दिया था। किसी का भाई किसी की जान को थिएटर में 21 अप्रैल 2023 को ईद के मौके पर रिलीज़ किया गया था। तकरीबन 225 करोड़ के प्रोडक्शन और मार्केटिंग बजट पर बनाई गई, जिसमें तकसीम कार का हिस्सा भी शामिल है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 182.44 करोड़ से ज़्यादा का तखमीना कमाया। ज़बरदस्त ओपनिंग के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारकर्दगी दिखाई। भाईजान एक बहादुर शख्स अपनी 3 भाइयों इश्क, मोह और मोहब्बत के साथ दिल्ली के एक कॉलोनी में रहता है और अक्सर लड़ाइयों में फंस जाता है। भाईजान को शादी के ख्यालात से नफरत है, क्योंकि इसे लगता है कि इसकी बीवी भाइयों के दरमियान इंतशार पैदा कर सकती है। अगर चाहे छोटे भाई दिखावा करते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इन सब की खुफिया मोहब्बत करने वाले हैं सिकन, मुस्कान और चाहत। भाइयों को नदीम चाचा के ज़रिए मालूम हुआ कि भाईजान को भाग्या लक्ष्मी नामी लड़के से मोहब्बत थी और इसके भाइयों ने इसे ढूंढने और अपने तल्लुकात को बहाल करने के लिए भाईजान से दोबारा मिलवाने की मनसूबाबंदी की। लेकिन बाद में इनको पता चला कि वो अब शादीशुदा है और इसका एक बेटा है। भाइयों ने भाग्य लक्ष्मी नामी एक और औरत को तलाश करने की साजिश की, क्योंकि भाईजान को इस लड़के से इतना प्यार नहीं था जितना कि इसके नाम से। जहां वो आखिरकार गंडा मनीनी भाग्य लक्ष्मी नामी एक और लड़के से मिलते हैं, जो कि एक तेलुगु बोलने वाली लड़की है, और आखिरकार वो भाग्य और भाईजान को इसके लिए गिरा देते हैं। एक दूसरे भाईजान की कॉलोनी की देखभाल के लिए महावीर नामी एक गुंडे से झड़प हुई। महावीर ने कॉलोनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भाईजान ने इनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। तेलंगाना में भाग्य के गांव जाने के लिए ट्रेन में सफ़र करते हुए भाईजान को मालूम हुआ कि भाग्य का भाई गुंडा मनीनी बालकृष्ण दरअसल तशद्दुद से नफरत करता है। बाद में चंद गुंडे ट्रेन में दाखिल होते हैं, लेकिन भाईजान ने तमाम गुंडों को मार डाला। भाग्या भाईजान को देखकर हैरान रह जाती है, जिसे वो एक गैर मुतशद्दिद शख्स समझती थी, जहाँ से वो अपने गांव जाने की कोशिश करती है। लेकिन भैया जान भाग्या को राज़ी कर लेती है और बताती है कि वो भागेगा, फिर कभी तशद्दुद को पनाह ना दें। भाईजान और इसके भाग्या के साथ क्लीन शेवन शक्ल के साथ भाग्य के गांव पहुंचे, जहां इसका और इसके भाइयों का इसके ख़ानदान की खैर मकदम किया और इनका एहतराम किया। भाईजान इनकी मोहब्बत, प्यार और मेहमान नवाजी से मुतासिर हैं। भाईजान को पता चलता है कि कोदती नागेश्वरा नामी एक गुंडा बालाकृष्ण और उसके ख़ानदान को मारना चाहता है और भाईजान को भी गिराने के लिए महावीर के साथ शामिल हुआ था। ये जानकर बालकृष्ण नागेश्वरा से माफ़ी मांगते हैं। इंकशाफ हुआ है कि नागेश्वरा के वालिद रामेश्वर अपनी काफ़ी फैक्ट्री में मंशात सप्लाई करते थे। बालकृष्ण, जो पहले राउडी आना के नाम से एक गुंडा था, ने रामेश्वर के खिलाफ शिकायत की, जो बाद में इसकी साख खराब होने के बाद मर गया। नागेश्वरा ने अपने वालिद की मौत का मुशाहिदा किया और बालकृष्ण के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई, जिसने बाद में भाग्य और उसके ख़ानदान के लिए तशद्दुद छोड़ दिया। जिससे बाखबर हैं भाईजान और इसका भाई बालकृष्ण इसके ख़ानदान के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां नागेश्वर और महावीर इन पर हमला करते हैं। लेकिन भाईजान के बदला हुआ बालकृष्ण नागेश्वर को मारने में कामयाब हो जाता है। भाईजान महावीर को मारने का भी इंतज़ाम करता है, अपने ख़ानदान और कॉलोनी को बचाता है। इसमें हमारे पास है और हमारे पास है इसमें डिटेल जो है। हिदायतकार फरहाद सामजी ने इब्तिदा में अक्षय कुमार के साथ 2014 की तमिल फिल्म वीरम को बच्चन में पांडे के तौर पर रीमेक करने की कोशिश की।
ताहम बाद में उन्होंने बच्चन पांडे के स्क्रिप्ट को बदलकर इसके बजाय एक तमिल फिल्म जगरथंडा का रीमेक बनाया। चौका नाडिया डवाला ग्राडसन एंटरटेनमेंट के पास दोनों फिल्मों के रीमेक के हकूक थे। समझी ने वेरम की कहानी की ट्वीट किया और सलमान खान को पेश किया, जिन्होंने फिल्म को कबूल कर लिया। बाद में नाडिया डवाला ने इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर दिया और खान को हकूक दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बनी सलमान खान फिल्म्स के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का ऐलान 10 जनवरी 2020 को ईद कभी दिवाली के अनुमान से किया गया था, तब बाद में इसे एक तवील अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया था और कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से इसमें मुतअद्दिद प्री प्रोडक्शन में ताख़ीर हुई थी। बाद में इसे भाईजान के अनुमान से दोबारा जिंदा किया गया था। तब अगस्त 2022 में फिल्म के सरकारी उन्वान का ऐलान किसी का भाई किसी की जान के तौर पर किया गया। इसकी कास्टिंग में जो हमारे पास आता है वो हमारे पास डिटेल कुछ इस तरह से है। फरवरी 2020 में पूजा हेगड़े के बतौर खातून लीड साइन किया गया। दिसंबर 2021 में वेंकटेशन ने कास्ट में शमूलियत अख्तियार की। तकदीर वाला 1995 के बाद 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की। फिल्म में खान के भाइयों का किरदार अदा करने के लिए हस्बी गुल, सिद्धार्थ नगम और राघव जवेल को शामिल किया गया था। पंजाबी सिनेमा की अदाकारा शहनाज गिल, जनूबी हिंद की सिनेमा अदाकारा मालविका शर्मा, नुपाई पलक तिवारी और बॉक्सर सियासतदान वजिंदर सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ हिंदी फिल्म में डेब्यू किया, और जगपति बाबू को एक अहम किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को अहम किरदार के लिए साइन किया गया। रामचरण को स्पेशल अपीयरेंस के लिए कास्ट किया गया। इसके जो हमारे पास फिल्मी के मज़ीद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 12 मई 2022 को मुंबई में हुआ। बाद में जून में प्रोडक्शन हैदराबाद मुंतकिल हुई। अगस्त 2022 में लद्दाख में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया किया गया और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2023 में मुकम्मल हुई। जून 2022 में बॉलीवुड हंगामा ने इत्तला दी कि रवि बसरूर से बैकग्राउंड स्कोर एक गाना कंपोज करने के लिए रब्ता किया गया। ज़राए ने यह भी दावा किया कि देवी श्री प्रसाद, जिन्हें पहले इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, ने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का इंतखाब किया। प्रसाद ने तामीर अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि वो पहले ही फिल्म के लिए एक डांस नंबर तरतीब दे चुके हैं। हमें रिश्मा, साजिद खान, सखबीर पायल, देवी श्री प्रसाद, रवि बसर और अमल मलिक को भी गाने कंपोज करने के लिए साइन किया गया है। गाने नाइव लगा कर्टिस बिग बॉस 16 के ग्रैंड फाइनल के दौरान किया गया था। किसी का बॉक्स ऑफिस का कितना हुआ कलेक्ट हुआ वो इसमें हम बताएंगे। किसी का भाई किसी की जान ने अपने 27 दिन में हिंदुस्तान 15.81 करोड़ और बैरून मुल्क 9.57 करोड़ की कमाई, जिससे ये मजमुआ 25.38 करोड़ हो गया। फिल्म ने 30 अप्रैल हिंदुस्तान में 100 करोड़ का नेट पार किया। ऐसा करने वाली खान की 16वीं फिल्म थी। 28 मई 2023 तक फिल्म ने हिंदुस्तान में 131.58 करोड़ और बैरून मुल्क 50.86 करोड़ का आलमी मजमुआ 182.44 करोड़ किया। किसी का भाई किसी की जान के नाम से भी जाना जाता है 2023 की हिंदी ज़बान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी फरहाद सामजी ने की है और इसे सलमान खान फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। यह 2014 की तमिल फिल्म वेरम का रीमेक है। फिल्म में सलमान खान और पूजा हेगड़े मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें जो कास्ट हैं, सलमान खान एज अ भाईजान, पूजा हेगड़े एज अ गंडा मनीनी, भाग्यलक्ष्मी और बालकृष्ण की बहन और भाईजान की दिलचस्पी, वेंकटेशन बतौर गुंडा मनीनी, बालकृष्ण उर्फ राउडी, अना भाग्य के बड़े भाई, भूमिका चावला बतौर गुंडा मनीनी, आंतनी बालकृष्ण की बीवी और भाग्य की भाभी, जगपति बाबू बतौर कोदती नागेश्वर रामेश्वर की बेटे और राघु जोल बतौर इश्क भाईजान के भाई और जिसिगल एजा मौजा मुह भाईजान के भाई और सिद्धार्थ निगम बतौर मोहब्बत भाईजान के भाई, शहनाज गिल एजा सुकून इश्क दिलचस्पी, पलक तिवारी बतौर मुस्कान मोह की मोहब्बत की दिलचस्पी और नाली भटना एजा चाहत मोहब्बत की दिलचस्पी और जिंदर सिंह एजा महावीर, सतेश कोशक बतौर एजा नदीम चाचा, आसिफ शेख एजा डॉक्टर, तेज सुप्रो एज इंस्पेक्टर और अभिमन्यु सिंह बतौर त्यागी।
तांकीला भरानी बतूर कोदती रामेश्वर नागेश्वरा के वालिद, अमित तिवारी बतूर कोदती ईश्वर रामेश्वर के छोटे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, पिराग त्यागी बतूर कोदती योगेश्वर रामेश्वर के दूसरे बेटे और नागेश्वर के छोटे भाई, रोहिणी मटंगिटी और बतूर गंडा मनिनी पशपा निचली बालाकृष्ण और भाग्यलक्ष्मी की मां, फरहाद समझी एक शादी में फोटोग्राफर के तौर पर, भाग्यश्री भाग्य के तौर पर एक ख़ास रूप में, भाईजान के साबका मोहब्बत की दिलचस्पी, अभिमन्यु दासानी की एक ख़ास शक्ल में, हमाली दासानी एक ख़ास शक्ल में, रामचरण गाने यंतमा में एक मुख्तसर किरदार में, योयोनी सिंह के गाने और लेट डांस छोटू मोटू में एक मुख्तसर किरदार में। प्रिंसिपल फोटोग्राफर मई 2022 में शुरू हुई, फरवरी 2023 में मुंबई, हैदराबाद और लद्दाख में फिल्म बंदी के साथ ख़त्म हुई। रूबी बसरूर ने फिल्म का स्कोर कंपोज किया। साउंड ट्रैक भी हमेशा रेशमा देवी, श्री प्रसाद, साजिद खान, सखबीर, पायल देओ और अमल मुल्क भर के साथ बसरूर ने तरतीब दिया था। किसी का भाई किसी की जान को थिएटर में 21 अप्रैल 2023 को ईद के मौके पर रिलीज़ किया गया था। तकरीबन 225 करोड़ के प्रोडक्शन और मार्केटिंग बजट पर बनाई गई, जिसमें तकसीम कार का हिस्सा भी शामिल है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 182.44 करोड़ से ज़्यादा का तखमीना कमाया। ज़बरदस्त ओपनिंग के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारकर्दगी दिखाई। भाईजान एक बहादुर शख्स अपनी 3 भाइयों इश्क, मोह और मोहब्बत के साथ दिल्ली के एक कॉलोनी में रहता है और अक्सर लड़ाइयों में फंस जाता है। भाईजान को शादी के ख्यालात से नफरत है, क्योंकि इसे लगता है कि इसकी बीवी भाइयों के दरमियान इंतशार पैदा कर सकती है। अगर चाहे छोटे भाई दिखावा करते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इन सब की खुफिया मोहब्बत करने वाले हैं। सिकन, मुस्कान और चाहत। भाइयों को नदीम चाचा के ज़रिए मालूम हुआ कि भाईजान को भाग्य लक्ष्मी नामी लड़के से मोहब्बत थी और इसके भाइयों ने इसे ढूंढने और अपने तल्लुकात को बहाल करने के लिए भाईजान से दोबारा मिलवाने की मनसूबाबंदी की। लेकिन बाद में इनको पता चला कि वो अब शादीशुदा है और इसका एक बेटा है। भाइयों ने भाग्य लक्ष्मी नामी एक और औरत को तलाश करने की साजिश की, क्योंकि भाईजान को इस लड़के से इतना प्यार नहीं था जितना कि इसके नाम से। जहां वो आखिरकार गंडा मनिनी भाग्य लक्ष्मी नामी एक और लड़के से मिलते हैं, जो कि एक तेलुगु बोलने वाली लड़की है, और आखिरकार वो भाग्य और भाईजान को इसके लिए गिरा देते हैं। एक दूसरे भाईजान की कॉलोनी की देखभाल के लिए महावीर नामी एक गुंडे से झड़प हुई। महावीर ने कॉलोनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भाईजान ने इनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। तेलंगाना में भाग्य के गांव जाने के लिए ट्रेन में सफ़र करते हुए भाईजान को मालूम हुआ कि भाग्य का भाई गुंडा मनिनी बालकृष्ण दरअसल तशद्दुद से नफरत करता है। बाद में चंद गुंडे ट्रेन में दाखिल होते हैं, लेकिन भाईजान ने तमाम गुंडों को मार डाला। भाग्य भाईजान को देखकर हैरान रह जाती है, जिसे वो एक गैर मुतशद्दिद शख्स समझती थी, जहाँ से वो अपने गांव जाने की कोशिश करती है। लेकिन भैया जान भाग्य को राज़ी कर लेती है और बताती है कि वो भागेगा, फिर कभी तशद्दुद को पनाह ना दें। भाईजान और इसके भाग्य के साथ क्लीन शेवन शक्ल के साथ भाग्य के गांव पहुंचे, जहां इसका और इसके भाइयों का इसके ख़ानदान की खैर मकदम किया और इनका एहतराम किया। भाईजान इनकी मोहब्बत, प्यार और मेहमान नवाजी से मुतासिर हैं। भाईजान को पता चलता है कि कोदती नागेश्वरा नामी एक गुंडा बालाकृष्ण और उसके ख़ानदान को मारना चाहता है और भाईजान को भी गिराने के लिए महावीर के साथ शामिल हुआ था। ये जानकर बालकृष्ण नागेश्वरा से माफ़ी मांगते हैं। इंकशाफ हुआ है कि नागेश्वरा के वालिद रामेश्वर अपनी काफ़ी फैक्ट्री में मंशात सप्लाई करते थे। बालकृष्ण, जो पहले राउडी आना के नाम से एक गुंडा था, ने रामेश्वर के खिलाफ शिकायत की, जो बाद में इसकी साख खराब होने के बाद मर गया। नागेश्वरा ने अपने वालिद की मौत का मुशाहिदा किया और बालकृष्ण के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई, जिसने बाद में भाग्य और उसके ख़ानदान के लिए तशद्दुद छोड़ दिया। जिससे बाखबर हैं भाईजान और इसका भाई बालकृष्ण इसके ख़ानदान के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां नागेश्वर और महावीर इन पर हमला करते हैं। लेकिन भाईजान के बदला हुआ बालकृष्ण नागेश्वर को मारने में कामयाब हो जाता है।
भाई जान महावीर को मारने का भी इंतज़ाम करता है, अपने ख़ानदान और कॉलोनी को बचाता है। इसमें हमारे पास है ये और हमारे पास है इसमें डिटेल जो है हिदायतकार फरहाद सामजी ने इब्तिदा में अक्षय कुमार के साथ 2014 की तमिल फिल्म वीरम को बच्चन में पांडे के तौर पर रीमेक करने की कोशिश की। ताहम बाद में उन्होंने बच्चन पांडे के स्क्रिप्ट को बदलकर इसके बजाय एक तमिल फिल्म जगत थंडा का रीमेक बनाया। चौका नाटिया डवाला ग्राडसन एंटरटेनमेंट के पास दोनों फिल्मों के रीमेक के हकूक थे। समझी ने वीरम की कहानी की ट्वीट किया और सलमान खान को पेश किया, जिन्होंने फिल्म को कबूल कर लिया। बाद में नाडिया डवाला ने इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर दिया और खान को हकूक दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बनी सलमान खान फिल्म के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का ऐलान 10 जनवरी 2020 को ईद कभी दिवाली के अनुमान से किया गया था, तब बाद में इसे एक तवील अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया था और कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से इसमें मुतअद्दिद प्री प्रोडक्शन में ताख़ीर हुई थी। बाद में इसे भाईजान के अनुमान से दोबारा जिंदा किया गया था। तब अगस्त 2022 में फिल्म के सरकारी उन्वान का ऐलान किसी की जान के तौर पर किया गया। इसकी कास्टिंग में जो हमारे पास आता है वो हमारे पास डिटेल कुछ इस तरह से है। फरवरी 2020 में पूजा हेगड़े के बतौर खातून लीड साइन किया गया। दिसंबर 2021 में वेंकटेशन ने कास्ट में शमूलियत अख्तियार की। तकदीर वाला 1995 के बाद 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की। फिल्म में खान के भाइयों का किरदार अदा करने के लिए हस्बी गुल, सिद्धार्थ नगम और राघव जवेल को शामिल किया गया था। पंजाबी सिनेमा की अदाकारा शहनाज गिल, जनूबी हिंद की सिनेमा अदाकारा मालविका शर्मा, नुपाई पलक तिवारी और बॉक्सर सियासतदान वजिंदर सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ हिंदी फिल्म में डेब्यू किया और जगपति बाबू के अहम किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को अहम किरदार के लिए साइन किया गया। रामचरण को स्पेशल अपीयरेंस के लिए कास्ट किया गया। इसके जो हमारे पास फिल्मी की मज़ीद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 12 मई 2022 को मुंबई में हुआ। बाद में जून में प्रोडक्शन हैदराबाद मुंतकिल हुई। अगस्त 2022 में लद्दाख में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया किया गया और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2023 में मुकम्मल हुई। जून 2022 में बॉलीवुड हंगामा ने इत्तला दी कि रवि बसरूर से बैकग्राउंड स्कोर एक गाना कंपोज करने के लिए रब्ता किया गया। ज़राए ने यह भी दावा किया कि देवी श्री प्रसाद, जिन्हें पहले इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, ने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का इंतखाब किया। प्रसाद ने तामीर अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि वो पहले ही फिल्म के लिए एक डांस नंबर तरतीब दे चुके हैं। हमेश रिश्मा, साजिद खान, सखबीर पायल, देवी श्री प्रसाद, रवि बसर और अमल मलिक को भी गाने कंपोज करने के लिए साइन किया गया है। गाने नाइव लगा कर्टीज बिग बॉस 16 के ग्रैंड फाइनल के दौरान किया गया था। किसी का बॉक्स ऑफिस का कितना कलेक्ट हुआ वो इसमें हम बताएंगे। किसी की जान ने अपने 27 दिन में हिंदुस्तान 15.81 करोड़ और बैरून मुल्क 9.57 करोड़ की कमाई, जिससे ये मजमुआ 25.38 करोड़ हो गया। फिल्म ने 30 अप्रैल हिंदुस्तान में 100 करोड़ का नेट पार किया। ऐसा करने वाली खान की 16वीं फिल्म थी। 28 मई 2023 तक फिल्म ने हिंदुस्तान में 131.58 करोड़ और बैरून मुल्क 50.86 करोड़ का आलमी मजमुआ 182.44 करोड़ किया।